हेलो, नमस्कार। आप सभी के लिए नमस्कार। आइए चलिए आज हम पढ़ते हैं पेडागोजी है आपकी पेडागोजी की सीरीज़ चल रही है। पेडागोजी हिंदी पेडागोजी को पढ़ें और अपने स्कोर को अच्छा करें और अपनी नौकरी को भी अच्छी करें। भाषाई कौशल के संबंध में कौन-सा कथन सही है? भाषाई कौशल के संबंध में कौन-सा कथन सही है? सभी भाषाई कौशल अंततः संबंधित होते हैं। पहले हम ये जान लें कि भाषाई कौशल क्या होते हैं? भाषाई कौशल होते क्या है? भाषाई कौशल होते हैं सुनना। बच्चा सबसे पहले 4 भाषाई कौशल होते हैं। बच्चा सबसे पहले क्या करता है? सुनता है। सुनना हो जाता है सबसे पहले, फिर हो जाता है बच्चा बोलना, बोलना, उसके बाद बच्चा लिखना। कन्फ्यूज़ ना हो, बच्चा पहले लिखता है कैसी भी लाइनें खींचे, आड़ी-टेढ़ी लाइनें खींचता है, बच्चा पहले लिखता है लिखना। उसके बाद होता है बच्चे का पढ़ना, उसके बाद होता है बच्चे का पढ़ना, उसके बाद पढ़ना होता है। ये 4 कौशल होते हैं। सभी भाषाई कौशल अंततः संबंधित होते हैं। हमसे पूछा है भाषाई कौशलों के संबंध में कौन-सा कथन सही है? सही कथन पूछा है। सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं। सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं। कोई भी भाषाई कौशल अंततः संबंधित नहीं होता, यह रॉन्ग है। सभी भाषाई कौशल अंततः संबंधित होते हैं। सभी भाषाई कौशल अंततः संबंधित होते हैं, यह राइट ऑप्शन है आपका। इसमें क्या है कि भाषाई कौशल है जो हमारे सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, यह चीज़ें एक दूसरे से संबंधित होती हैं। जब बच्चा सुनना सीखेगा, उसके पास शब्दकोश बढ़ेगा, फिर वो बोलेगा। पहले सुनेगा, माँ कहेंगी बेटा पापा बोलो इनको पापा, तो पापा सुना पहले, फिर बोला। फिर स्कूल जाएगा, या अपने हाथ में पेन होगी, टेढ़ी-मेढ़ी लाइनें खींचना सीखेगा और फिर वो जो उसने सुना था, जो बोला था, उसको पढ़ना सीखेगा, लिखना सीखेगा। तो चारों कौशल आपस में संबंध रख रहे हैं, इसलिए राइट ऑप्शन ए है। ये रॉन्ग था कि संबंध नहीं रखते हैं। सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चा स्कूल नहीं जाता, घर में सबसे सुन-सुन के सीख जाता है। पाठ्य पुस्तक से ही विकसित नहीं होते। सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, स्वयं ही विकसित होते हैं। ये तो बात सही है, स्वयं ही विकसित होते हैं। अगला आपका राइट ऑप्शन ए है कि सभी भाषाई कौशल अंततः संबंधित होते हैं, एक-दूसरे से अंततः संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। हम पढ़कर कोई चीज़ समझ रहे हैं, उससे विकास हो रहा है बच्चे का, उसमें चारों ऑप्शनों में से कौन-सा ऐसा है जो उससे कम है सभी से? कम पेडागोजी में ये चीज़ होती है कि चारों ऑप्शन एक से होते हैं, मगर ये देखा जाता है कि जैसे कम पूछा, तो प्रभाव किसका कम पड़ रहा है? और महत्वपूर्ण पूछा तो सब चारों में से कौन-सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये देखा जाता है। कहानी का अंत बदलवा देना, पढ़कर समझना कुशलता का विकास, पढ़कर कोई कहानी समझ में आ रही है, अब उसमें कहानी का अंत बदलवा देना, कहानी जो लास्ट में 2-4 लाइन है उनको चेंज करवा देना, उनसे तो कोई समझ में नहीं आएगा ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो पेडागोजी होती है वह हमारी समझ पर आधारित आती है, हमको पहले समझना है, फिर ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन राइट हो जाएगा। कहानी पर आधारित व्याकरण समझना, बच्चा प्राइमरी का छोटा होता है, वह व्याकरण वह नहीं समझ पाता, इसलिए व्याकरण की बात आए, नियमावली की बात आए, शुद्धता की बात आए, बच्चा इतना नहीं जानता है। उसकी अभिव्यक्ति की बात आए, संज्ञानात्मक की बात आए, तो वह सही है। कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, प्रश्न वाला भी गलत होगा। कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, यह राइट ऑप्शन है। बच्चे को आपने कहानी सुनाई, अब आप कहोगे आप अपनी भाषा में आपने कुछ सुना, कुछ तो ध्यान रहा होगा आपको, तो अपनी भाषा में ये पूरी कहानी आप सुना दो, आपको कितनी याद है। उससे बच्चे का तर्क बढ़ेगा, विकास होगा मानसिकता का, वो कुछ सोचेगा ध्यान से। इस बार उसने ना सोची पढ़ी होगी ध्यान से बच्चे ने, तो अगली बार ध्यान से पढ़ेगा, तो ध्यान से पढ़कर बोलेगा मैम मुझसे पूछ सकती हैं, तो मुझे इसे अपनी भाषा में सुनाना है, ध्यान से पढ़ेगा कि स्टोरी में था क्या। इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन-सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? निम्नलिखित मतलब ये चारों ऑप्शनों में से कौन-सा कथन है ऐसा ऐसा कौन-सा ऑप्शन है जो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य
और की ओर संकेत करता है कि बच्चा इस ऑप्शन में बिल्कुल भाषा सीखने की सही दिशा में जा रहा है। ऐसा ऑप्शन हमको यहाँ देखना है। गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएँ जानना, शायद इस क्वेश्चन से तो इस ऑप्शन का कोई लेना-देना नहीं है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वाचन की शुद्ध पहचान करना। बच्चा छोटा होता है, व्याकरण उसकी समझ में नहीं आता है। बच्चा बस इतना व्याकरण सीखता है उस टाइम पे बच्चे को सिखाया जाता है, जो बच्चे की चैप्टर है उसके संदर्भ में आया है, उसी को संबंधित थोड़ा-थोड़ा व्याकरण सिखाया जाता है। अलग से व्याकरण नहीं सिखाया जाता, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये नहीं सिखाए जाते बच्चों को, इसलिए यह भी रॉन्ग है, यह भी रॉन्ग है। भाषण, वाद-विवाद और कविता पाठ से भाग लेना, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। ये ऑप्शन सी राइट हो सकता था। यहाँ यही रहता है कि चारों में सबसे प्रभावी ऑप्शन कौन-सा है? ये इसका मोस्ट वो रहता है। यहाँ 3 प्रभावी है, एक कमज़ोर पूछा है। भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर हाँ, हाँ, महत्वपूर्ण पूछा है। इसमें ज़रूर ध्यान करना है, कम पूछा है या महत्वपूर्ण पूछा है? महत्वपूर्ण पूछा है हमको, 3 गलत हैं, 1 राइट है, 2 तो रॉन्ग हो गए ये। अब यहाँ भाषण, वाद-विवाद और कविता पाठ से भाग लेना, यहाँ भी बच्चा भाषा सीखता है और इससे अच्छा ऑप्शन डी है। डी है इससे अच्छा। भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। बच्चा कोई भी लैंग्वेज सीख रहा हो, बच्चा हिंदी हो, इंग्लिश हो, बच्चे की कोई लैंग्वेज हो, वो लैंग्वेज इतनी सीख जाए कि अपने जो उसके अनुभव आ रहे हैं मन में, उसे इच्छा हो रही है कि मुझे ये बोलना है, वो अपने अनुभव बोल सके। वो ही भाषा सही सीखना होती है। यानी उसने पढ़ लिया, लिख लिया, उसने अपने याद कर लिया, याद करके लिख लिया, ये नहीं। उसे अपने अनुभव बोल सके, वह भाषा अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना ही वो भाषा सीखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का 1 मिनट, क्वेश्चन लेंथी हो गया है। हाँ, सही है। भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन-सा? अभी पूछा था कि निम्नलिखित मतलब चारों ऑप्शन में से बस क्वेश्चन को ज़रूर समझ लेना। पहले जब छोटे थे ना अपन, ये पता नहीं चलता था, हमको भी नहीं चलता था, बच्चे थे तो ये समझ में नहीं आती निम्नलिखित क्या होता है? पहले तो निम्नलिखित मतलब जो नीचे दिया गया है, वह होता है। तो अपन को क्या करना है कि पहले क्वेश्चन को सही समझ लेना है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि भाषा सीखने के शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन-सा है? इस 4 ऑप्शन में से सबसे भाषा सीखने में कम महत्वपूर्ण किस ऑप्शन में हमको दिख रहा है कि इसमें बच्चा बिल्कुल भाषा नहीं सीख सकता और 3 में बच्चा भाषा का विकास हो रहा है, ये हमको देखना है। अक्षरों, वर्णों का क्रम में जानना, किसी शब्द का अर्थ जानना, किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, किसी शब्द की सही वर्तनी जानना। बच्चा भाषा के लिए बच्चे के लिए छोटा-बड़ा एक उसने कहीं मान लो कोई क्रम नहीं लगा पा रहा, कहीं उसने का की जगह ख बना दिया, ख की जगह का बना दिया, उससे इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, उससे इतना मुश्त नहीं है, इतना ये है कि शब्द उसने लिखा पानी, तो बच्चे को पानी का अर्थ समझना चाहिए कि पानी पानी होता क्या है? पानी एक तरल पदार्थ होता है, उसे हम पीते हैं। किसी ने कही दौड़ना, तो उसे पता नहीं दौड़ना क्या होता है? किसी ने कही जानना, जानना क्या होता है? उसका भाव अर्थ पता होना चाहिए। यह बहुत ज़रूरी है बच्चे को, इसलिए राइट होगा ये। हमें इसमें से कम महत्वपूर्ण है वो ऑप्शन देखना है। किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, यह भी एक भाषा का विकास के लिए ज़रूरी है, कि किसी के समानार्थी भी जानना ज़रूरी है। ये भी राइट है। किसी शब्द की सही वर्तनी जानना, ये भी राइट है। वर्तनी सही हो, या शुद्ध लिखा हो तो बच्चा कैसे समझेगा उसे? पानी में छोटी की मात्रा लगा देने पर तो बच्चा कैसे समझेगा? उसे शुद्ध वर्तनी का भी ज्ञान होना चाहिए। मगर अक्षर वह क्रम से नहीं लगा पा रहा, वो चल जाएँगे, वो चल जाएँगे। उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भाषा सीखने में। इसलिए इनका राइट ऑप्शन अपना जो ए है वह होगा और वह कम महत्वपूर्ण है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे जब बच्चे भाषा से कोई और भाषा मतलब बच्चों की लैंग्वेज हिंदी है, इंग्लिश और हिंदी मान लो हिंदी है तो वो हिंदी पढ़ रहे हैं। मान लो हिंदी नहीं पढ़ी, उन्होंने कोई और विषय पढ़ा और वो उनका मीडियम वही है, जो उनकी भाषा है वही उनका मीडियम है, तो क्या होगा? ये हम देख रहे हैं यहाँ। ये होगा साथ-साथ भाषा भी सीखते हैं,
साथ-साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं, केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, केवल विषय ही पढ़ते हैं। कभी भी पेडागोजी में केवल आए ही आए, ऐसा नहीं होता है। बच्चे हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो बच्चे का सर्वांगीण विकास हो रहा हो, ये वो केवल इसी कार्य के लिए, केवल इसी तो केवल वाला तो अधिकतर 90% आपका गलत ही होगा, ध्यान करना। केवल, केवल रॉन्ग होगा, केवल साथ-साथ भाषा भी सीखते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं तो बात अलग ही है। यहाँ भाषा की बात हो रही है, तो राइट ऑप्शन है आपका ए। बच्चा क्या करते हैं, बच्चे मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ भी हिंदी में है, तो बच्चा हिंदी सीख रहा है। अगर बच्चों की लैंग्वेज इंग्लिश है, तो बच्चा इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश सीख ही रहे हैं। बच्चे मैथ पढ़ रहे हैं, वो भी इंग्लिश में है, पर्यावरण है, ईवीएस है और एसएसटी है, साइंस है, जो सब विषय हैं, वो वो विषय को तो कवर कर ही रहे हैं और जो विषय की थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो लैंग्वेज तो इंग्लिश है, तो वहाँ उसकी भाषा का भी विकास बच्चे का हो रहा है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा सीखने का उद्देश्य। भाषा सीखने का उद्देश्य क्या होता है? भाषा क्यों ज़रूरी है? भाषा क्यों सीखी जाती है? ये ऑप्शन में पूछना है, हमसे पूछ रहे हैं, जो एग्ज़ामिनर है वो ऑप्शन में ये पूछ रहे हैं कि भाषा क्यों? भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, अपने मन की बात कह पाना, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। इसका राइट ऑप्शन आपका डी होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी, कि भाषा पूछते हैं ना, आप यहाँ आए हो, कोई तैयारी करने गया है, आप तैयारी करने गए कहीं कोचिंग पे, तो पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है? आप क्या बनना चाहते हो? क्यों यहाँ पढ़ने आए हो? तो उद्देश्य क्या है? भाषा सीखने का उद्देश्य ये है कि प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, बच्चा प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर सके, इतनी भाषा सीख जाए, वो ही भाषा सीखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? स्किनर का है, चॉम्स्की का है, वाइगोत्स्की का है, पियाजे का है। बच्चे के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज आ जाए, जहाँ समाज आ जाए, समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो समाज पर आधारित सिद्धांत दिया, वह दिया वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ही समाज के ऊपर बच्चा उनने कहा, वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चा समाज में रहकर ही सीखता है, समाज में रहकर बच्चा अनुक्रिया करता है। यह वाइगोत्स्की है। पियाजे ने कहा बच्चा अनुकरण करके सीखता है। वही लगभग एक ही है, समाज में रहेगा, समाज में रहकर सुन के वही तो अनुकरण करेगा। अनुकरण की बात आए, संज्ञानात्मक की बात आए, विकासात्मक की बात आए, पियाजे ने कहा है। चोम्स्की कहते हैं कि भाषा सीखने का बच्चे में जन्मजात प्रक्रिया होती है, इसलिए बच्चा भाषा सीखता है। स्किनर ने कहा है बच्चा अनुकरण करता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन वाइगोत्स्की है। वाइगोत्स्की, कहीं समाज दिखे, समाज से कुछ विकास हो रहा है, वाइगोत्स्की को लगा देना, वाइगोत्स्की आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा क्या होगी? विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा क्या होगी? भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, सतत एवं व्यापक आकलन की, सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की, शब्दकोश एवं विश्वकोश का प्रयोग की। कि आप शब्दकोश बहुत सारा रख दो, बच्चों को रटाओ, इस शब्दों को याद करो, रटो। इससे भाषा का विकास होगा विद्यार्थियों में, समग्रता मतलब पूरी तरह से, समग्रता का विकास। हमको बार-बार कहेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर अपने आप मिल जाएगा। शब्दकोश, विश्वकोश, शब्दकोश रटने से बच्चे के भाषा में विकास नहीं होगा। सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तक है, वही संबंधित है। सब एक गलत ऑप्शन होगा आपका, तीनों गलत ऑप्शन एक-दूसरे से मेल खा रहे होंगे, ये बात का आप बिल्कुल ध्यान रखना। यहाँ बोला विश्वकोश का प्रयोग करेंगे, वही पाठ्य पुस्तक, वो उसी में भी तो शब्दकोश ही आएगा पाठ्य पुस्तक में, यह भी रॉन्ग है। भाषा प्रयोग की विविध अवसरों की तलाश करेंगे। ये आपका कहीं ये कमज़ोर होता तो ये सही हो जाता आपका, ये वाला सही हो जाता, मगर हाँ, ए से भी जाना, जो मजबूत जो अपनी छवि रख रहा है, वह बी ऑप्शन है, सतत एवं व्यापक आकलन। जो भाषा प्रयोग के विविध अवसर हैं, वो इसी में समा गए। सतत मतलब सभी प्रकार का आकलन करेंगे। बच्चे का क्या करेंगे, आप देखेंगे बच्चा कैसे सीख रहा है, बच्चा क्यों नहीं सीख रहा है, बच्चे किस प्रकार सीखेगा,
तो आप उसी प्रकार उसको सिखाने की कोशिश करेंगे, खेल-खेल में सिखाएँगे बच्चे को आप बोलकर सिखाएँगे, सुनकर आप बोलोगे वह सुनो, कभी-कभी उनसे सुनवाओगे। आप आकलन उसका सतत मतलब है सभी प्रकार का आकलन करेंगे, तो बच्चा सीखेगा और बच्चा विविध अवसरों का ब बच्चे को विविध अवसर देंगे कि बच्चा कभी स्टेज पे खड़े होकर बोलो, कभी बेटा आप लिख कर अपनी जानकारी दो, कभी खेल के द्वारा बात करो, खेल के द्वारा बच्चा एक-दूसरे से मिलेंगे, बोलेंगे। तो जो ए ऑप्शन है, वह ऑप्शन आपका बी में ही समाया है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिखित भाषा का प्रयोग क्या होगा? कार्यालय ही कार्यों के लिए ही किया जाता है। लिखित भाषा का प्रयोग हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं, बच्चे लिखित भाषा का प्रयोग करेंगे, तो काय के लिए करेंगे? तो कार्यालय के लिए करेंगे। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, आप खुद ही समझ लोगे कि ये ऑप्शन तो गलत है, इसलिए यह रॉन्ग है। अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाएगा, केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाएगा। कार्यालय में करें या साहित्य केवल साहित्य के लिए, केवल साहित्य के लिए भाषा सीखेगा बच्चा। यह रॉन्ग ऑप्शन होगा आपका। हमको क्या करना है, अच्छे पढ़ते जाना है, जो ऑप्शन रॉन्ग लगे उसे अलग कर दो, कहीं 2 अलग कर दिए तो 2 में कॉम्पिटिशन रह जाएगा। 2 के बारे में दिमाग में नहीं सोचना पड़ेगा कि अब इनका भी देखो, तो कहीं 2 में से कहीं तो समझ में आ जाएगी तो ये हाल निकल आएगा। इसलिए हमारे 2 ऑप्शन गलत हो गए हैं, ऑप्शन बी और डी बचा है। केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाएगा, केवल इसके लिए, केवल उसके लिए, केवल नहीं होता। बच्चे का विकास हमेशा सतत, व्यापक इस प्रकार होगा, केवल कुछ के लिए नहीं होगा, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाएगा। इसी प्रकार के अभी और ऑप्शन भी क्वेश्चन भी आए कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, सतत विकास होना चाहिए, उसकी स्वयं की अभिव्यक्ति होना चाहिए बच्चे की, तो बच्चा अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाएगा। बच्चा अपने भाव को समझ सके, अभी ऑप्शन आया था कि बच्चा अपने भाव को उत्पन्न कर सके, अपने भाव अपने जो उसके मन में भावनाएँ उठ रही हैं, उनको बोल सके, उनको लिख सके, वह होती है भाषा। वो होता है एक कहानी दी गई है, वो कहानी में बोला बोला जाता है कि बच्चा क्या करेगा? अपनी भाषा में बोले कहानी को, तो उस अपनी अभिव्यक्ति बाहर निकालेगा, उसके विचार जो चल रहे हैं वो बाहर निकालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापकों के काम को सरल बनाता है, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन, भाषा की कक्षा है आपकी, आप उसमें बच्चे को खेल खिला रहे हैं, खेल के माध्यम से सिखा रहे हैं कुछ। बच्चे को अंताक्षरी खिला देते हैं, आप फलों के नाम बताओ इस नाम से, आप किसी के नाम बताओ इसका नाम आता होगा। बच्चे का ऐसा करवा रहे हैं तो उससे क्या होगा? उसके आकलन का काम करता है, बच्चा को मतलब टीचर को चेक कर रहा है, जाँच रहा है उससे, रोचकता और जोश लाता है। भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। इसका इससे क्या होगा, बच्चे में क्या होगा, रोचकता और जोश लाता है बच्चे में, भाषा सीखने की रोचकता बढ़ेगी। खेल-खेल में पता ही नहीं चलता बच्चा को, रोचकता बढ़ेगी, बच्चे में जोश आएगा तो बच्चा और अच्छा सीखेगा। राइट ऑप्शन इसका बी है, राइट ऑप्शन बी है। कहीं आपने पेडागोजी हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, लैंग्वेज का अंतर आ सकता है और मैथ की, पर्यावरण की, बाल विकास की, पेडागोजी ध्यान से पढ़ ली, तो आप सभी की पेडागोजी लगा सकते हो। 10-50 क्वेश्चन ही आपने ध्यान से कर लिए, तो उसमें सभी संबंधित होते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।